ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मैं मेरे बुजुर्गों से, पुरखों से, पूर्वजों से, जीव जंतु से और मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, सभी से जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, त्रुटि हुई है, भूल चूक हुई है, कोई पाप हुआ है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को आहत पहुँचाई हो और अपने परम पिता परमात्मा के वचनों पर ना चल के मैंने उनको दुख दिया हो, झूठ बोला हो, चुगली की हो, इन सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, संध्या वेले शुक्राना सत्संग है मेरा। वैसे तो संगत जी 8 बज चुके हैं, रात ही हो गई है, लेकिन सत्संग चल रहे थे तो मैं रोक नहीं पाई और मुझे सत्संग शेयर अपलोड करना था। तो संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैं देखो सपनों में ड्रीम दर्शन दूंगा, तुझे जो मांगना है मांग लेना। संगत जी, मेरे पास कल रात में, जैसे आज संगत जी 4 मई है, तो 3 मई की रात को मुझे संगत जी मैसेज आया, सॉरी, एक ड्रीम आया कि मैं अनमेरिड हूँ। मतलब संगत जी, ये 20 साल पुरानी बात है। मैं अनमेरिड हूँ और गुरुजी बिल्कुल यंग, इतने हैंडसम थे, लेकिन उस ड्रीम में थे। और संगत जी, वही स्वरूप, वही मैंने पहले तो उनका पैर पड़े, हाथ पकड़े, हाथ चूमे, जैसा संगत जी बताती थी पुरानी संगत जी कि वो इतने सुंदर लगते थे। उनके हाथ बिल्कुल नरम कोमल, पैर नरम कोमल, मैंने वो सब करा। उनके हाथ भी पकड़े, चूमे, जोड़े और पैर भी पड़े। और संगत जी ने कहा, क्या काम है तुझे, मुझसे बोल। तो मैंने कहा कि क्या पता संगत जी, ये ड्रीम इतना अजीब सा क्यों आया। तो मैंने ड्रीम में सोचा कि गुरुजी, मुझे है ना शादी करना है। तो गुरुजी ने कहा, किससे करना है। तो मैंने बोला कि फलाने पर्सन से करना है। पहले मैंने सोचा, फिर मैंने फलाने पर्सन से करना है मैंने बताया। तो गुरुजी ने कुछ सेकंड सोचे, फिर कहा कि सब छोड़, सिर्फ मेरा ध्यान कर, मेरा सिमरन कर। इतना ही बोला गुरुजी ने, फिर चुप हो गए। फिर मैं भी चुप हो गई। फिर मैंने सोचा, पर गुरुजी शादी भी करना है। तो कहते ठीक है, अच्छा मार्च तक हो जाएगा तेरा काम। फिर संगत जी, एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लड़की, जैसे माँ पार्वती हो संगत जी, इतनी सुंदर, कोमल, फूल जैसे नाजुक, इतनी खूबसूरत, इतनी, क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वो कौन थी संगत जी, मैं नहीं जानती। संगत जी, ये बोलने के बाद गुरुजी उठे और उनकी गुरुजी से, उन जो लड़की थी, उनकी गुरुजी से संगत जी शादी होने वाली थी। ये अजीब सा ड्रीम मुझे आया, गुरुजी शादी के लिए जा रहे थे। हालांकि संगत जी शादी होते हुए मैंने देखी नहीं, क्योंकि इसके पहले मेरा ड्रीम टूट चुका था। लेकिन गुरुजी उनसे शादी करने जा रहे थे और मैं इतनी खुश हुई थी। हम लोग गुरुजी की शादी में शादी अटेंड करने आए थे। मैं अनमेरिड थी, लेकिन मेरे साथ मेरे पेरेंट्स वगैरह कोई भी नहीं था, क्योंकि संगत जी मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि ड्रीम में मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ड्रीम में तो ये था कि हाँ गुरुजी हैं, अब अपनी शादी वो तो करेंगे ही सही। हालांकि कहते हैं गुरुजी ने कि मैंने शादी नहीं करी और ना ही मेरा कोई वारिस है। पर संगत जी, क्यों ऐसा सपना आया मुझे। और उनने गुरुजी का मैसेज भी आया था 3 दिन 4 दिन पहले, तुझे मैं सपने में दर्शन दूंगा, तुझे जो मांगना है, जो बोलना है बोल लेना। पर मुझे ये सपने का मतलब समझ में ही नहीं आया संगत जी। मैं सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि संगत जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये अजीब टाइप के सपने आते हैं, इसका क्या मतलब है। कुछ तो मुझे खुशी हुई, तो मुझे शुक्राना इस बात का भी है कि मैंने गुरुजी के पैर छुए, उनके हाथ छुए, उनके हाथ चूमे, हाथ इतने नरम कोमल कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। मतलब जब उनके हाथ और पैर छू रही थी, तो मुझे उसमें जितना सुकून मिल रहा था, वो सुकून मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये गुरुजी के, ये मैं गुरुजी को इस चीज़ का तो शुक्राना करती हूँ कि सपने में गुरुजी ने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं उनको छूऊँ, उनसे आशीर्वाद लूँ। गुरुजी ने मुझे उससे कुछ कहा नहीं, बस पैर पड़े, हाथ उनके चूमे, छुए। लेकिन संगत जी, बहुत खुशी मिली। पर प्रॉब्लम ये आई मुझे कि गुरुजी ने मुझे जब दर्शन दिए, जब मैं अनमेरिड थी, सपने में शादी किससे करनी है ये पूछ रहे थे, और मार्च तक का टाइम दिया है। कुछ समझ में ही नहीं आया संगत जी। जबकि आज के हिसाब से मैं चाहती थी कि आज के हिसाब से अगर मुझे गुरुजी दर्शन देते सपने में कुछ भी, तो मैं आज के हिसाब से बता सकती थी कि गुरुजी मैं क्या चाहती हूँ।
पर खैर गुरु जी की लीला तो गुरु जी ही जाने, मैं नहीं जानती ऐसा क्या था। तो संगत जी क्या बोले, तो क्या बताऊँ संगत जी, बड़ा अजीब सा सपना था। तो जो सत्संग शेयर अपलोड कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा सपना गुरु जी ने क्यों दिया। तो संगत जी आज मेरा सत्संग यहीं तक था, और गुरु जी से अरदास का टाइम है कि गुरु जी, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए, उनके दामादों के लिए जो अरदास करी है आपसे गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा वो फुलफ़िल कर देना प्लीज़ गुरुपा। अपनी दीदी की लड़की के लिए जो अरदास करी है गुरुपा, वो भी आप अपने चरणों में उसको बुला लीजिए गुरु जी, बहुत कष्ट में है वो। और दीदी के लिए अरदास करी है, तो संगत जी उसके लिए गुरु जी का मैसेज भी आया कि तो तूने अपनी बहन के लिए अरदास करी है, वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। वो बहुत परेशानी में, कष्ट में है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मैंने अपने अपने छोटे बेटे की हेल्थ के लिए अरदास करी है, मेहर करो गुरुपा, बहुत शारीरिक कष्ट है हम लोगों को गुरुपा, काया पलट कर दो गुरुपा। आप तो ऐसे काया पलट करते थे संगत की कि कोई समझ ही नहीं पाते थे, सपने में आप बीमारी ठीक कर देते थे गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और सबसे बड़ी परेशानी संगत जी ये है कि आज मैंने यूट्यूब खोला तो सबसे ज़्यादा मुझे मैसेज आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं कि तेरे बच्चों पे कष्ट है और अकाल मौत है, मौत की कगार पे जा रहा है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, पूरे यूट्यूब में यही सब मैसेज भरे हैं। तो गुरुपा मैं नहीं जानती गुरुपा, जितने सत्संग मैं सुन सकती हूँ गुरुपा मैं सुनूंगी, लेकिन गुरुपा मेरे होते हुए मेरे बच्चों को कुछ ना हो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। वो जो काल आए लेने के लिए, उस काल से बोल देना कि पहले मेरे बच्चों के पहले मुझे ले जाए, क्योंकि ये जो काल है ये सब माँओं के गोद उजाड़ने के लिए आया है। जहाँ सुनो वहाँ माँ की गोद उजड़ रही है, नहीं गुरुपा। उस काल से कहते ना कि माँ बाप को, बुजुर्ग जो बैठे हैं घर में उनको ले जा, उनने अपनी ज़िंदगी फिर भी खूब जी ली, पर बच्चों को नहीं, किसी के बच्चों को नहीं गुरुपा, ना मेरे बच्चों को ना किसी और के बच्चों को। उस काल को बोल दो गुरुपा कि मैं उनको बोल रही हूँ उस काल को कि मेरे बच्चों तक नहीं आना गुरुपा, और किसी के बच्चों तक नहीं आना गुरुपा। और ये जिम्मेदारी गुरुपा आपकी है, क्योंकि आपके ही दम से मैं उस काल को बोल रही हूँ कि मेरे बच्चों तक नहीं आना गुरुपा, किसी के बच्चों तक नहीं आना। अभी आपको बोलेंगे गुरुपा, उस काल को अब आप देखेंगे, उस काल से आप निपटेंगे गुरुपा। मेरी गोद नहीं उजड़े, और यहाँ तक इस गुरुपा मेरी मांग भी नहीं उजड़े गुरुपा। इसके पहले मुझे ले ले, अपने पास मुझे ले ले वो, पर मैं अपने पति बच्चों के शौक़ में नहीं जी पाऊँगी गुरुपा, और ना ही कोई दूसरी माँ अपने पति बच्चों के शौक़ में जी पाएगी। तो ये इतने सारे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा, जो सत्संग आ रहे हैं बच्चों पे से, इतने सारे गुरुपा, इसको यहीं रोक रोक लगाइए गुरुपा, क्योंकि ऐसे करके तो गुरुपा मेरे सिर की नसें फट जाएगी और मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज़ गुरुपा, मैं सत्संग सुन लूँगी, थोड़े ही बहुत सुन पाऊँगी, और जो आपने आदेश दिए वो मैं पालन करूँगी, पर मेरे बच्चे तक गुरुपा कोई नुकसान नहीं हो गुरुपा। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनंतम शुक्राना, जो आपने इतना अच्छा ड्रीम में अपने दर्शन करवाए, और बाकी ड्रीम का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।